दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक नई कंपनी की। आप सभी लोग जानते होंगे, उसका नाम है बजाज। बजाज में अभी फ़िलहाल वैकेंसी चल रही है क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाला है, दसरा और दिवाली आने वाला है, तो उसमें लोग घर जाते हैं तो एम्प्लॉय की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से कंपनी एडवांस में पहले से ही भर्ती निकालती है और भर्ती करती है। तो जिसमें से जो लोग वहाँ एप्लीकेबल रहेंगे उनकी लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई और डिप्लोमा। बीटेक है आपके पास तो बीटेक होल्डर भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस रहेगा। स्टार्टिंग में कंपनी के गेट पे जाना है। कंपनी के गेट पर जाने के बाद कंपनी के रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे क्या रहता है, किसी कंपनी में डायरेक्ट भर्ती होती है तो वहां जाके भीड़ लग जाती है, बट आपको भीड़ नहीं लगाना। उस कंपनी में क्या है, सबसे पहले आपको रिज्यूम देना है। रिज्यूम देने के बाद कंपनी एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद आपको कॉल करके बुलाएगी इंटरव्यू के लिए कि आपका किस दिन या कब आपका इंटरव्यू है। तो आपको उस दिन जाना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद यदि आपकी लिखित एग्जाम होगा, बहुविकल्पी होगा, तो वो भी लिया जाएगा। विकल्पी टाइप में रहता है, विकल्प के तौर पे लेते हैं कंपनी 50 नंबर के या 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू थोड़ा सा सही से पूछती है कंपनी। तो घबराना नहीं है, इतना डरना नहीं है कि बहुत लोग जाएंगे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको लगता है कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ के जाइएगा। और मैं फ्रेशर के लिए बता देता हूँ कुछ चीजें कि फ्रेशर को रिज्यूम कैसा बनाना चाहिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो फ्रेशर के लिए सीधा सा रिज्यूम बनता है, और एक्सपीरियंस के लिए ऐसा बनता है। मेरे पास है एक्सपीरियंस वाला जो रिज्यूम है, तो मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और मेरे पास फ्रेशर का भी है मोबाइल में, वो भी बताऊंगा। मैं जब मैं यहाँ पुणे में आया था तब मेरे पास कैसा रिज्यूम था, मैंने कैसा रिज्यूम बनाया था। इसके पास मेरे पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ इंडस्ट्री का, तब मैंने कैसा रिज्यूम बनाया। बैक कंपनियों का जो मेरे पास एक्सपीरियंस था वो मैंने गेन किया। गेन करने के बाद मैंने रिज्यूम में जो मेंशन किया, इसके बाद जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ किसी नई कंपनी में तो पूरा पूरा मेंशन करता हूँ। पूरा मेंशन करने के बाद ही जाता हूँ। तो मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। जो फ्रेशर लोग हैं तो फ्रेशर के लिए कैसा रिज्यूम रहेगा। सिंपल सा आपको नाम डालना है, अपना नाम। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जीमेल आईडी यदि है आपके पास तो वो देना है। और आपका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस कहाँ का, यहाँ का नहीं, आपका जो स्थायी पता है मतलब वो होना चाहिए, वो रहेगा। इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको। सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि यदि एग्जामिनर जो रहेगा, इंटरव्यूअर रहेगा, पूछ सकता है आपसे तो आप बता सको। ऐसा नहीं कि ढेर सारा या कॉम्प्लिकेटेड बना के आप ले आओ और फिर इसके बाद आप से पूछा जाए तो आप बता ना पाओ, तो ऐसा नहीं आपको करना है। इसके बाद आपका टेक्निकल एजुकेशन या जो क्वालिफिकेशन है आपकी एकेडमिक की वो रहेगा। उसमें आपको हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन मेंशन करो आप, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, आईटीआई है तो आईटीआई, बीटेक किया है तो बीटेक मेंशन करो, वो रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा लैंग्वेज रहेगा। लैंग्वेज कौन सा, हिंदी, इंग्लिश और भी कोई लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी आती है हमको तो इंग्लिश, हिंदी, और महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी, और जो बिहार के लोग हैं वो भोजपुरी। तो वैसे 2-3 लैंग्वेज, और जो साउथ के लोग रहते हैं तो वो अपना जो भी उनका लैंग्वेज है वो मेंशन करते हैं। तो अब जैसे आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया होगा तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम मेंशन करिएगा। और थोड़ा बहुत लिख सकते हैं उसके बारे में तो लिख दीजिएगा, मेन जो हेडलाइन बन सकती है। और बाकी कुछ लिखना नहीं है, सिंपल सा रहेगा। और मैंने तो क्या है, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया था उसमें, और सिर्फ नाम डाला था, बाकी कुछ मेंशन नहीं किया। तो आप लोग भी मेंशन नहीं कर सकते हैं।
और इसके बाद फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास, जैसे सेकेंड ईयर में आप 28 दिन का या 40 दिन का ट्रेनिंग करते हैं, तो कोई डिपो में करता है या कोई इंडस्ट्री में करता है, तो फील्ड एक्सपीरियंस आपने कहाँ से किया है वो जरूर मेंशन करिएगा। उससे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो बैक में जो आपने किया है वही एक्सपीरियंस मेंशन करिएगा। इसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, मेंटेनेंस में, ये सब रहेगा, तो ये जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, जिसमें से फादर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसके बाद नेशनली इंडियन, और सेक्स जो रहेगा तो वो मेल या फीमेल रहेगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको डालना बहुत जरूरी है, वो भी डालना पड़ेगा। अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, और मैरिड हैं तो आप मैरिड मेंशन जरूर करिएगा। इसके बाद हॉबीज आपकी क्या हैं, आपको क्या शौक है, खेलने का शौक है, म्यूजिक सुनने का शौक है, या मॉर्निंग में टहलने का शौक है, प्लांट लगाने का शौक है, जो भी आपकी हॉबी है, बुक्स पढ़ने का, रीडिंग बुक्स, तो वो आप जरूर मेंशन करिएगा। इसके बाद स्ट्रेंथ रहेगी आपकी, ठीक है, तो उसके बारे में मेंशन करना है। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन, सीधा डिक्लेरेशन करके, और आपको डिक्लेयर करना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ ये सारी जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सत्य है, बस इतना करना रहता है। और लास्ट में आपको डेट, पैलेस और अपना नाम साइड में, बस इतना डालना है। ये फ्रेशर का रिज्यूम है, ये फ्रेशर वालों का रिज्यूम रहेगा। मैं एक्सपीरियंस का बता देता हूँ, जो मेरे पास हमें दिखाया अभी आपको, तो एक्सपीरियंस वालों का रहेगा, तो उसमें नाम मेंशन करना है आपको, अपना जो डिप्लोमा, डिग्री जो भी किया है आपने वो मेंशन करो। इसके बाद आपका पता रहेगा, स्थायी पता ये जो रहता है वो रहेगा, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और पिन कोड, इतना सारा रहेगा। इसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे उसमें था इसमें भी रहेगा। और इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, कितने, 5 ईयर, 6 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, जितना भी है आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, सिंपल सी, जैसे मैंने बॉस में काम किया तो बॉस चीज सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, और ब्रेम्बो में जॉब किया मैंने 2 साल, तो ब्रेम्बो का नाम वो भी मेंशन किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कब से कब तक किया है वो मेंशन करना है, और कस्टमर नेम, कौन से कस्टमर नेम है, शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी और भी मेरे को बताना बाकी है। कस्टमर नेम क्या है, डिजाइनेशन, पार्ट, डिपार्टमेंट क्या था आपका, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस कितना था आपके पास, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना था, और कंपनी प्रोफाइल क्या था। इसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी, मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी जिसकी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में मुझे बताना है, तो उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा मैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस था तो वही पहले जैसा था वही मेंशन करना है आपको। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका, वो रहेगा। मैरिटल स्टेटस लास्ट में डिक्लेरेशन, बस इतना करना है। एक्सपीरियंस में भी दिखाना है, कंपनी नेम और उसका प्रोफाइल, बाकी आपने क्या क्या किया, 5S वगैरह, इतना था। इसके बाद चलते हैं वहीं पर कि वैकेंसी चल रही है बजाज में, तो आप जाइए गेट पर रिज्यूम दीजिए। रिज्यूम देने के बाद कॉल आएगा 1-2 दिन में, कॉल आता है तो आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग होगी। पहले ट्रेनिंग 1 महीने 15 दिन जितनी भी कंपनी देती है, तो पहले आपको रीडिंग पढ़ाती है, बताती है अपने बारे में। इसके बाद कंपनी आपको फिजिकली ट्रेनिंग देती है, वहां पर जाके जो मशीन ऑपरेट करना है, असेंबली लाइन है तो असेंबली लाइन, अभी जिस प्लांट की बात कर रहा हूं मैं वहां पे बाइक असेंबल होती हैं, तो असेंबली लाइन में डालेंगे तो असेंबली के बारे में बताएंगे आपको। जो भी रहेगा, जो सेक्शन, जिस सेक्शन में डालेंगे, जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में फिजिकली आपको लेके जाएंगे, वहां पर बताएंगे कैसे क्या काम होता है, हमारी कंपनी किस सिस्टम के तहत काम होता है, किस तरीके से काम होता है, वो बताएंगे आपको, समझाएंगे। और जिधर आपको काम पर लगाएंगे, जो काम देंगे, उसके बारे में भी पूरी डिटेल बता देंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ समझाया ना जाए, बताया ना जाए। बहुत अच्छी कंपनी है और मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत अच्छी कंपनी है और मैं गया हूं, मैं जिस कंपनी में अभी हूं वो कंपनी क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड प्रोवाइड करती है बजाज को।
तो मैं गया हूँ एक दो बार, दो बार या 3 बार गया हूँ मैं उस कंपनी के लिए। कंपनी के जो प्रोडक्ट में कुछ था, प्रॉब्लम आया था, तो मैं गया था वहाँ पे सेग्रीगेशन करने के लिए गए थे हम लोग। तो दो दो बंदे गए थे हम लोग, मैं था, एक मेरा दोस्त था कंपनी में जो जॉब करता है। तो हम जाने के बाद वहाँ का देखा क्या कंपनी है, क्योंकि मैं जॉब तो नहीं किया बजाज में, बट बता रहा हूँ वहाँ का जो अंदर का एनवायरनमेंट है। और कैंटीन बस दोनों फ्री रहेगा कंपनी की तरफ से। वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है कंपनी की। बस और कैंटीन की बहुत अच्छी, आप अपेक्षा से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है, बहुत वीआईपी फैसिलिटी है। इसके बाद कंपनी आपको पेमेंट कितना देगी उस पर बात करता हूं मैं। तो कंपनी पेमेंट आपको 20 से 25 हजार के बीच में रहेगा। और स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग टाइम के लिए रखेगी, ट्रेनिंग पीरियड पे रखेगी 1 से 2 साल के लिए। इसके बाद डिसाइड करेगी आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका काम कैसा है। इसके बाद कंपनी परमानेंट करती है। परमानेंट होते हैं आप तो फिर वैसे ही गवर्नमेंट की तरह रूल रेगुलेशन, इंक्रीमेंट लगना, बाकी चीजें हो जाती हैं। और परमानेंट हो गए तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा है उस कंपनी में। तो आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि इंटरव्यू में वैसे क्या पूछ सकते हैं। तो मैं एक गैस के तौर पे बताता हूँ कि जो पूछा जाता है नॉर्मली कंपनियों में, और हर कंपनी में पूछा जाता है, तो 1 सेंटीमीटर में, 1 mm में जो है कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाँ 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, क्योंकि जो हम मशीन में करेक्शन देते हैं वो माइक्रोन में ही देते हैं कभी भी। ये इंटरव्यूअर जो रहेगा वो आपसे पूछ सकता है। यदि आपको मशीन शॉप में लेके जाएगा या मशीन शॉप से रिलेटेड आपका सिलेक्शन होगा, मशीन शॉप के लिए सिलेक्शन होगा, तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि मशीन में जो हम करेक्शन देते हैं वो किस में देते हैं। तो हम मशीन में जब हम करेक्शन देते हैं तो माइक्रोन में देते हैं, 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन ऐसे करेक्शन देते हैं। कभी भी mm में करेक्शन नहीं दिया जाता है। करेक्शन देते हैं mm में, वो उसका अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन जो बेसिक रहता है, जो करेक्शन देने का बेसिक है, वो माइक्रोन में ही देते हैं। तो ये है टॉलरेंस, फिट, ये पूछ सकते हैं, लिमिट, टॉलरेंस एंड फिट पूछ सकते हैं, इसके पढ़ के जाइएगा। और बर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना। कोड तो नहीं पूछेगा, मशीनी कोड भी पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं। एक्सपीरियंस रहेगा तो पूछ सकता है जी कोड क्या है, एम कोड क्या है। तो जी कोड नॉन वेरिएबल कोड है, एम कोड वेरिएबल कोड है। एम को हम चेंज कर सकते हैं, जी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा पूछ सकता है। और बाकी एम कोड में भी बहुत सारे कमांड रहती हैं, M12, M13, 14, 15, 33, 30, ऐसे 100 तक, 100 से भी ऊपर तक जाता है। तो वो हम जब कमांड देते हैं मशीन में, तो क्या कैसा, कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सी कमांड देते हैं, किस सिचुएशन में कौन सी कमांड देते हैं, तो वो भी पूछ सकता है। बट वो आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल सा और फ्रेशर हैं आप, तो थोड़ा सा जो फाइनल ईयर में कोई बुक्स जो मेजरमेंट से रिलेटेड है या जो टेक्निकल से रिलेटेड जो बुक थी, तो उससे थोड़ा पढ़ के जाइएगा, उसी से रिलेटेड पूछ सकता है। या ऐसा भी बोल सकता है कि आप फाइनल ईयर में आपको कौन सी बुक आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, तो उससे कुछ क्वेश्चन उठा सकता है वो। तो मैंने मोटा मोटा समझा दिया आपको। रिज्यूम आप सही से बनाइएगा, मैंने बनाया, एक फॉर्मेट बताया है आपको। इसके बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है तो उसका जरूर मेंशन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल बना के लेके जाओ। इसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। तो इंटरव्यू के बारे में ही बता दिया, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बता सकते हैं आप और किस तरीके से बता सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जाने का मेंटली, और जो पूछता है तो तुमसे आराम से बताने का, उसको थोड़ा सा कूल माइंड होके जाने का। क्योंकि क्या रहता है ना, वहाँ जाने के बाद लोग घबरा जाते हैं कि कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी देखेंगे हम, है ना। तो इतना घबराना नहीं है आपको। पुणे चाकन में 5000 से ऊपर इंडस्ट्री है, आप समझ सकते हैं। तो मैं एक बजाज की बात कर रहा हूँ, बजाज के आसपास भी सैकड़ों कंपनियां हैं, वहाँ भी सिलेक्शन हो सकता है आपका। बजाज में नहीं होगा तो किसी दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं होगा तीसरी में होगा।
तो इतना डरना और घबराना नहीं है। और एजुकेशन है आपके पास, नॉलेज है, जो भी है, तो आप कूल माइंड से बताइएगा। तो अब हम वीडियो को आज यहीं एंड करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो हमारा पसंद आता है आपको तो आप लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।